नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर, जिस वीडियो को आपने काफी पसंद किया दोस्तों। इस वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि ये जो कॉरिडोर रूस और भारत के बीच में है, इस कॉरिडोर में रूस ने पाकिस्तान को न्योता दे दिया कि आप भी आइए और इस कॉरिडोर से जुड़ जाइए, जिसके बाद भारत काफी परेशान था। लेकिन दोस्तों दोबारा से एक और न्यूज निकल के आ रही है इसी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर, और ये न्यूज आ रही है दोस्तों कतर की राजधानी दोहा से। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस समय दोहा के अंदर यूनाइटेड नेशंस की बैठक चल रही है और वहां पर दुनिया के अलग अलग देशों के प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहे हैं। भारत से भी कुछ लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, अफगानिस्तान से भी कुछ लोग पहुंचे, यूएस से भी पहुंचे, रूस से भी पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान से भी पहुंच रहे हैं। सब देशों ने अपने अपने मुद्दे उठाए। भारत ने अफगानिस्तान का सपोर्ट करते हुए उस बैठक में यह कहा कि यह देश गरीबी से जूझ रहा है, भुखमरी से जूझ रहा है, हमें इस देश को आगे निकालना होगा, यानी मेन स्ट्रीम में लेके आना होगा। यहां पर जो बेसिक यानी बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसको बढ़ाना होगा। यानी एक तरीके से भारत ने अफगानिस्तान का सपोर्ट किया। खैर दुनिया भी जानती है कि भारत अफगानिस्तान से प्यार करता है और अफगानिस्तान के लोग भी हमें बहुत पसंद करते हैं। आप वहां की क्रिकेट टीम को ही देख लीजिए, कहते हैं वहां की क्रिकेट टीम बोलते हैं कि भारत हमारा दूसरा घर है। कुछ भारतीय भी अगर वहां जाते हैं तो वो भी काफी पसंद करते हैं भारतीयों को। यानी कि नॉर्मली कहा जाता है कि अफगानिस्तानी और हिंदुस्तानी भाई भाई। खैर भारत ने उस बैठक में सपोर्ट किया अफगानिस्तान का, तो अब रिवर्ट करने का मौका आया तालिबान का, क्योंकि तालिबान बेसिकली अफगानिस्तान में एक तरीके की अंतरिम सरकार है जो वहां की देखरेख कर रही है। तो तालिबान के जो प्रतिनिधि मंडल के जो हेड थे, जिनका नाम है जबीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, कॉरिडोर है रूस और भारत के बीच में, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये कॉरिडोर भारत और रूस के बीच में तो समझ में आता है, लेकिन इसमें पाकिस्तान का क्या काम? भाई पाकिस्तान की क्यों एंट्री कराई जा रही है? यानी कि एक तरीके से उसने रूस को सचेत किया तालिबान ने कि आपके इतने अच्छे संबंध है भारत से, आप दुश्मन देश जो किसका, भारत का, उसको क्यों एंट्री दिला रहे हो? तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि भाई इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है क्या। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, दुनिया के और भारत के कई सारे अखबारों ने इसको जगह दी, जिसमें बताया गया है कि अफगानिस्तान ने किस तरीके से नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में भारत का समर्थन किया है, और रूस वाले उत्तर दक्षिण गलियारे पर तालिबान ने किया भारत का समर्थन। पाकिस्तान की नींद उड़ी, क्योंकि तालिबान ने स्पष्ट तौर से कह दिया कि भाई पाकिस्तान का क्या मतलब। तो पहले तो इस कॉरिडोर को देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस तरीके से चीन का BRI प्रोजेक्ट है, यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा वो पूरी दुनिया को सड़क के द्वारा और समुद्री मार्ग के द्वारा दुनिया को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा ताकि उसका ट्रेड बढ़ सके। इसी तरीके से भारत और रूस ने मिलकर इस कॉरिडोर की शुरुआत करी ताकि इन दोनों देशों के बीच में ट्रेड बढ़ सके। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो गलियारा है, जो कॉरिडोर है, भारत के मुंबई पोर्ट से शुरू होता है और ईरान को होते हुए, अजरबैजान और फिर रशिया को होते हुए, पूरा यूरोप को कवर करते हुए, मेडिटेरेनियन सी के द्वारा बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज को कवर करते हुए, सुएज कैनाल से घूमता हुआ वापस दोबारा आके ये मुंबई पोर्ट पर पहुंच जाता है। यानी लगभग 7200 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है दोस्तों, जिसका कुछ हिस्सा बन चुका और कुछ पर अभी भी काम चल रहा है। अब इस जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर में अभी तक भारत और रूस का ही वर्चस्व था। लेकिन एकाएक पता नहीं क्या हुआ, कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को इसमें न्योता दे दिया कि आप भी इस कॉरिडोर के माध्यम से जुड़ जाइए। अब जैसे ही ये बात रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब ने बोली तो भारत की नींद उड़ गई। क्यों उड़ गई? तो आइए इस पर मैं आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं। यहां पर एक मैप देख रहे होंगे, इस मैप में आप देख रहे हैं CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह कॉरिडोर बेसिकली हमारी जमीन से पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है। हमारे जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है कश्मीर के, उससे ये कॉरिडोर निकल रहा है। अब ये कॉरिडोर बेसिकली ग्वादर पोर्ट तक पहुंच रहा है। अब जरा इस मैप में देखिए, यहां पर ग्वादर पोर्ट से इस कॉरिडोर को जोड़ने में काफी ज्यादा दूरी नहीं है। अगर ग्वादर पोर्ट से इस कॉरिडोर को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो यानी कि अब चाइना से जो भी सामान आएगा वो पूरे यूरोप, ईरान, रशिया को होते पूरे यूरोप और पूरे के पूरे आपके जितने भी ये अफ्रीकन कंट्री वहां तक पहुंच जाएगा। यानी कि एक तरीके से रूस ने चाइना को फायदा पहुंचाने की कोशिश करी थी। अब ये आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस समय आपको एक और ग्राफ दिखाता हूं। यहां ग्राफ देखिए, जो 2021 से लेकर 2023 के बीच में ट्रेड है इंडिया रशिया के बीच में और रशिया चाइना के बीच में। जो रेड कलर की लाइन है रशिया चाइना के ट्रेड के बीच में दिख रही है, और ये जो ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है इंडिया रशिया के बीच में जो व्यापार है उसकी लाइन है। तो आप यहां पर देख रहे हैं पिछले 2021 के अंदर जो ट्रेड लगभग केवल 110 अमेरिकन बिलियन डॉलर का था रूस और चीन के बीच में, वो बढ़कर दोस्तों 2023 में 200 बिलियन अमेरिकन डॉलर के आसपास पहुंच गया। जबकि भारत और रूस के बीच में जो ट्रेड है वो लगभग 80
बिलियन अमेरिकन डॉलर का ही है। तो भाई ट्रेड रूस का किसके साथ ज्यादा है? चीन के साथ। तो चीन की बात वो क्यों नहीं मानेगा? अब इसमें यह कहा जा रहा है कि चीन ने ये इनपुट दिया रूस को कि आप इस कॉरिडोर से, यानी कि जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर से आप ग्वादर पोर्ट को जोड़िए, यानी पाकिस्तान को एंट्री दीजिए, ताकि इसके माध्यम से मैं अपना सामान पूरा का पूरा इस कॉरिडोर के माध्यम से पूरा का पूरा रशिया और यूरोप और अफ्रीकन कंट्री तक पहुंचा सकूं। अब रशिया क्यों ना माने भाई? जैसे मैंने आपको कहा कि देखिए कितना सारा ट्रेड कर रहा है, व्यापार। देखिए कूटनीति की दुनिया में और व्यापार की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि रूस तो सगा है भैया भारत का। रूस भारत का सगा नहीं है, व्यापार देखता है। अब उसने रूस को दिखा कि भैया व्यापार चीन से ज्यादा हो रहा है, तो चीन से कह दिया ठीक है। चीन ने जैसे बोला तो तुरंत इस कॉरिडोर में पाकिस्तान को अलाउ कर दिया। लेकिन यहां पर तालिबान ने कहा, तालिबान में ये नहीं कह रहा कि तालिबान का बहुत बड़ा वर्चस्व है, तालिबान की दुनिया सुनती है, लेकिन वो भी एक देश है। उस एक बेसिकली अफगानिस्तान की जो अंतरिम सरकार का सरकार तो है, उसने स्टेटमेंट दिया है यूनाइटेड नेशंस की बैठक में, और रूस को कहा कि भाई आपका दोस्त जो है भारत है, आप पाकिस्तान के चक्कर में क्यों पड़ रहे? जब ये हमारे ही सगे नहीं हो पाए, हम तो सेम दोनों वहां भी इस्लाम को मानते हैं, हम भी इस्लाम को मानते हैं, जब ये हमारे नहीं हुए तो ये किसी के नहीं होने, आपके भी नहीं होने वाले। और रही बात चाइना की, तो वो तो किसी का नहीं है, ठीक है, वो आपका फायदा उठा रहा है। तो मतलब एक तरीके से आंख खोलने की बात करी है तालिबान के इस प्रतिनिधिमंडल ने रूस की, और इससे घबराया है पाकिस्तान, क्योंकि अगर तालिबान की बात नहीं मानता है पाकिस्तान, तो उसको मनवाने में तालिबान वाले परफेक्ट हैं, ऐसा सब जानते हैं दोस्तों। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं, वो है निर्णय 2025 बैच के बारे में हिंदी माध्यम के लिए। देखिए दोस्तों, अगर आप यूपीएससी के एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप इस बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहां पर डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होती हैं, आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मुहैया कराई जाएगी जो आपकी मदद करेगी आपके मेंस के लिए, ऑप्शनल के लिए। इसके अलावा कॉपी इवैल्यूएशंस का भी फीचर है, कॉपी इवैल्यूएट भी होती है यहां पर, यानी कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी। अगर आप इस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है दोस्तों, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। मेरे कूपन कोड अगर आर शर्मा को आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन फीस में 25% का डिस्काउंट मिलेगा। इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत है, तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो की पीपीटी आपको इस टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूले, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।